नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक नई वैकेंसी निकाली है। वैकेंसी का नाम है मोटार व्हीकल इंस्पेक्टर। तो मोटार वाहन निरीक्षक की वैकेंसी आई है, इसकी नोटिफिकेशन आ गई है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम इस पूरे पोस्ट के बारे में सारी जानकारी लेने वाले हैं, जैसे कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एज लिमिट क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, वैकेंसी क्या होगी और कौन कौन से लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मालूम होगी, तो आपको यह वीडियो अंत तक जरूर देखना है। देखिए, यह है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट और इन्हीं वेबसाइट के ऊपर 9/6/2025 को इंपॉर्टेंट नोटिस एंड एडवर्टाइजमेंट आया है फॉर द पोस्ट ऑफ मोटार व्हीकल इंस्पेक्टर, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो ये बिहार गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है। तो देखते हैं, मोटार व्हीकल इंस्पेक्टर ये जो पोस्ट है, ये पोस्ट बहुत ही पावरफुल है, लोगों को अट्रैक्ट भी करती है। आपको एक गाड़ी भी मिलती है, सरकारी गाड़ी, जिससे आप घूम सकते हो, जिससे आप काम कर सकते हो। तो आपका भी सपना है बिहार में आपको मोटार व्हीकल इंस्पेक्टर बनना है, तो आपका ये सपना पूरा करेगी इग्नाइट एकेडमी। तो इग्नाइट एकेडमी के आरटीओ के लिए ऑनलाइन बैचेस अवेलेबल है। आपको इस नंबर पे जानकारी के लिए संपर्क करना है। आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आपको अगर ऑनलाइन बैचेस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में उसके रिगार्डिंग आप क्वेरीज पूछ सकते हैं। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग, इनकी तरफ से ये जो है वो वैकेंसी आई है। तो कितनी वैकेंसी आई है? तो कुल 28 वैकेंसी आई है। तो आप लोग बोलोगे बहुत कम है, बट इसमें अप्लाई करने वाले भी लोग बहुत कम होंगे। इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी थोड़ी सी अलग है, वो भी हम देखने वाले हैं आगे। नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है, एप्लीकेशन भी इसके स्टार्ट हो चुके हैं। 10 जून 2025 से इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और ये एप्लीकेशन चलने वाले हैं 3 जुलाई 2025। तो ये एप्लीकेशन तब तक जो है वो चलने वाले हैं। एग्जाम डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई है। एग्जाम डेट के रिगार्डिंग जो भी अपडेट होगा आपको इसी चैनल पे उसके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसकी अगर हम कास्ट वाइज वैकेंसी देखेंगे तो हमें सब पता चल जाएगा। देखिए, टोटल जो वैकेंसी है वो 28 है। उसमें से 9 जो वैकेंसी है वो वुमेन के लिए रिजर्वेशन है, क्योंकि वुमेन के लिए 35% जो है वो वर्टिकल रिजर्वेशन जो है होता है। जनरल कैटेगरी वालों के लिए 13 पोस्ट है, उसमें जनरल कैटेगरी की 5 महिलाएं फॉर्म भर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस 3, एससी 5, एसटी की कोई भी वैकेंसी नहीं है। एसटी वाले लोग जनरल कोटा से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ईबीसी तो इसके 3 है, बीसी के 2 है और बीसी फीमेल के 2 आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। तो ऐसे 28 पोस्ट है ये कैटेगरी वाइज। आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम देखें तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको 10th क्लास पास करना है। 10th क्लास आपका होना चाहिए और आपका 3 ईयर डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। कितना? यू मस्ट हैव अ 3 ईयर डिप्लोमा। आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। तो इसमें जो है वो बीटेक वाले अप्लाई नहीं कर सकते, डिग्री वाले अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास डिग्री है। और वो लोग भी नहीं अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की है और उसके बाद 2 साल का उन्होंने डिप्लोमा किया है, वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पे साफ साफ मेंशन किया है कि 3 साल का आपका डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए 10वीं के बाद। और डिप्लोमा कौन सी स्ट्रीम में होना चाहिए? आइदर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो इन दोनों में से एक जो स्ट्रीम है उसमें आपका डिप्लोमा जो है वो कंप्लीट चाहिए उनको। दूसरा, आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। बोथ गियर मोटर व्हीकल एंड लाइट मोटर व्हीकल का आपके पास जो है वो लाइसेंस चाहिए। अब लाइसेंस कौन सा चाहिए, उसके लिए क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है, इसके बारे में जानकारी देने वाला अगला वीडियो इसी चैनल पे आएगा। आगे देखते हैं, एज लिमिट 1/8/2025 ये जो है वो कट ऑफ डेट रहेंगी जिसके ऊपर हम एज कैलकुलेट करेंगे। जनरल मेल के लिए सबसे जो मिनिमम एज क्राइटेरिया होगा वो होगा 18 साल का और जो मैक्सिमम एज होगा वो 37 ईयर्स होगा जनरल कैटेगरी वालों के लिए। आगे जनरल और अनरिजर्व फीमेल, उसके बाद बीसी ईबीसी मेल फीमेल, उनके लिए जो होगा वो मिनिमम तो
80 नहीं होगा, बट मैक्सिमम उनके लिए 40 इयर्स होगा। SC ST मेल फीमेल के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट होगा वो कितना होगा, 42 इयर्स का होगा। आगे अगर हम इसके एग्जाम फीस के बारे में बात करें तो जनरल, OBC, EWS एंड अदर कैटेगरीज के लिए फी होगी 750 रुपीज। SC ST फीमेल ऑफ बिहार कैंडिडेट्स इनके लिए होगी 200 रुपए। सैलरी कितनी होगी, इसकी जो सैलरी की लेवल है वो है 6 है, इसकी लेवल L6 होगी। तो इसके लिए इसका पे बैंड जो बनेगा वो होगा 35,000 से लेके 1,12,000 तक आपका जो है वो सैलरी रेंज रहेगी। इसमें ग्रेड पे होगा 4,200 रुपीज। ओके, मीन्स अच्छी खासी आपकी सैलरी होगी। मिनिमम आपकी सैलरी 50,000 से ज्यादा होगी। जब आप ज्वाइन करेंगे तो 50,000 प्लस आपकी जो है वो इन हैंड सैलरी आपको मिल सकती है। एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें, एग्जाम पैटर्न बहुत ही इसका अच्छा है। देखिए 3 पैटर्न, इस 3 पेपर है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। देखिए जनरल स्टडीज का एक पेपर होगा जो होगा 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स, 2 घंटा इसको आपको टाइम मिलेगा। ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल में से आपको एक जो है वो सब्जेक्ट चुनना है, वो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के लिए, 2 घंटे का पेपर होगा। और तीसरा होगा मोटर व्हीकल मैनुअल्स एंड एक्ट, इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के लिए और 2 घंटा आपको टाइम रहेगा। टोटल 6 आवर्स का ड्यूरेशन का पेपर होगा। टोटल 300 क्वेश्चन होंगे एंड 300 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे सिलेबस इसका क्या है, इसका सिलेबस का सारा डिकोडिंग का वीडियोस आपको चैनल पे जल्दी आने वाला है, तो इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। देखिए ये पूरा जनरल स्टडीज का हमारा पैटर्न है। आगे है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो भी सिलेबस होगा वो आपको यहां पे आएगा। दूसरा जो मोटर व्हीकल मैनुअल्स एंड एक्ट है उसमें क्या होगा, बिहार मोटर व्हीकल रूल्स 1992, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 एंड सेंट्रल व्हीकल रूल्स 1989। ये 3 एक्ट जो है वो आपको इस एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, तो आपको इसकी प्रिपरेशन करनी होगी। यहां पे आप देख सकते हो कोई भी नेगेटिव मार्किंग सिस्टम नहीं होगी। जो भी हमारे 300 क्वेश्चंस होंगे उनके लिए 300 मार्क्स होंगे, और अगर हम कोई गलत जवाब देते हैं तो उसके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग सिस्टम नहीं होगी। आगे पूरा जो पेपर होगा ना, तो हमारा पूरा पेपर जो होगा वो 450 मार्क्स का होगा। पूरा ये जो पूरा स्ट्रक्चर होगा सिलेक्शन प्रोसेस का, उसमें 300 जो मार्क्स होंगे ना वो होंगे पेपर के लिए, जो हमने पेपर सभी देखे राइटिंग पेपर। उसके बाद जो आगे के 150 मार्क्स जो होंगे ना, तो वो किसके लिए होंगे, वो होंगे इंटरव्यू के लिए, जिसमें से फिर से इस 150 में से 125 जो मार्क्स होंगे वो होगा मेधा अंक होगा, और 25 जो मार्क्स होंगे वो साक्षात्कार के लिए जो है वो रिजर्व होंगे। तो इसका भी उन्होंने एक पैटर्न दिया है, वो PDF में आप पूरी जानकारी उसकी ले सकते हो। तो इस तरीके से हमने बिहार मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के बारे में सारी जानकारी ले ली है। आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ऑनलाइन बैचेस के लिए आप कमेंट बॉक्स में हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हो, या फिर आप इस नंबर पे जो है वो कॉल भी कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।